खुर्शीद शाह के खदशात और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न जाने क्यों लगता है कि इन्हें आइंदा आम इंतखाबात के बाद हुकूमत में हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को किसी अनजानी चीज का खौफ जरूर है और इस खौफ का इजहार वो हर रोज करते हैं। कभी आसिफ अली जरदारी, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी, कभी फैसल करीम कुंडी, कभी सैयद यूसुफ रजा गिलानी और कभी कोई और नुमाया सियासतदान इस हवाले से बातचीत करता है। अब सैयद खुर्शीद शाह ने भी खदशात का इजहार कर दिया है। सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि वजीर आजम उसका हो, लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती इक्तदार पर बिठाया गया तो उससे मुल्क का नुकसान होगा। वजीर आजम हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। सियासी जमातों का इस्तेहकाक है कि वो इत्तेहाद करेंगे या अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। दुनिया भर में वोट डालते वक्त किसी की मदाखलत नहीं होती। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला है। माजी में भी पंजाब की अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। तरक्की के दावे अगर किसी को जबरदस्ती इक्तदार में लाया गया तो उससे करने वालों ने मोटरवेज बनाने का अलावा किया क्या है? मुल्क का नुकसान होगा। मुझे इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ऐसी बातें क्यों करते हैं। उन्हें एक खौफ तो लाहक है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत आम आदमी को बता सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का क्या हाल कर दिया है? उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया है। उन्होंने मोटरवेज बनाने वालों को ताना तो दिया है, लेकिन दिल पर हाथ रखें और बताएं कि बिलखुसूस गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान उन्होंने सिंध के लोगों के साथ इंसाफ किया है। क्या वो ये बता सकते हैं कि जब वो सिंध पर हुकूमत कर रहे थे, इस अरसे में सिंध के लोगों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियत की फराहमी के लिए जो काम होना चाहिए था वो हुआ, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के गरीब लोगों का इस्तेहसाल ही किया है? कहने को बहुत सी बातें हैं। ये जेल जाना किसी सियासतदान का क्रेडिट या बाइसे फख्र नहीं है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से मासूम और सादा लोग पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलती है। यहाँ कौन मुल्क की सलामती के लिए जेल गया है? सब पर बदउनवानी या इसी तरह के दीगर इल्जामात लगे हैं, कहीं दुरुस्त कहीं गलत, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता है कि आम आदमी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम रहता है, लेकिन सियासतदानों के असासे बढ़ते रहते हैं। ऐसा शफाफियत तो मुमकिन नहीं। अगर निजाम में शफाफियत हो तो फिर तरक्की के सम्राट निचली सतह तक पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंध के हवाले से बात की जाए तो यहाँ मामलात और भी ज्यादा खराब है। इसलिए शाह साहब को दूसरों को ताने देने की बजाय अपनी जमात की कार्रवाइयों और कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर उन्होंने मोटरवेज बनाई है तो आप भी कुछ बना दें। आपको किसी ने रोका है? क्या मोटरवेज से इस मुल्क और मुल्क के लोगों का फायदा नहीं हुआ? आप भी ऐसा बड़ा मंसूबा शुरू करें और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत की बजाय अवाम की खिदमत की सियासत शुरू करे? क्या अभी वक्त नहीं आया कि इल्जामात की बजाय हकीकत की दुनिया में आए और आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए किरदार अदा करें? वजीर आजम हाउस में कभी आपका बंदा होता है, कभी किसी और का। ये आना जाना लगा रहता है और इस पर दुखी ना हो। ये मुमकिन है कि आपकी जमात को हिस्सा जरूर मिले। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि माजी की तरह हिस्सा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिले, लेकिन हिस्सा जरूर मिलेगा। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं और पीपीपी की क़यादत इस हकीकत से वाकिफ है, लेकिन उन्होंने पंजाब में वापसी के लिए कुछ किया है, इसके जवाब नफी में है। वो सिंध तक महदूद हुए हैं और मुल्क भर में अपना असर बढ़ाने के लिए बयानात की बजाय आम आदमी की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें, और ये सिलसिला वो सबसे बेहतर अंदाज में सिंध से शुरू कर सकते हैं। सो शाहजी बयानात से निकलें और आम आदमी की खिदमत का सोचें। वजीर आजम और वज़राए आला कैसे आते हैं, खुर्शीद शाह ये भी जानते हैं। इसीलिए गैर जरूरी चीजों में वक्त जाया करने की बजाय कुछ तामीरी सोचें, कुछ तामीरी काम करें। आखिर में बैदम शाह वारसी का कलाम, ना तो अपने घर में करार है, ना तेरी गली में कयाम है। तेरी जुल्फो रुख का फरीका कहीं सुबह है, कहीं शाम है। तेरे एक ना होने से साकियाना वो मैं ना शीशा और जाम है। ना वो सुबह अब मेरी सुबह है, ना वो शाम अब मेरी शाम है। ना तो चखना जिसका अजाब है, ना तो पीना जिसका हराम है। सर बज़्म साकी ने दी वो मैं के सुरूर जिसका मद्दाम है। मैं दुआएं दूं तो वो गालियां करें, बात बात पर भपतियां। ये अजीब तौरो तरीक है, ये अजीब तर्ज कलाम है। वो सितम से बाज ना आएंगे, यूं ही जुल्म करते ही जाएंगे। उन्हें क्या मरे के जिए कोई, उन्हें अपने काम से काम है। मेरा दिल दहलने लगा, अभी 2 घड़ी तो दूर है हमनशी। खबरें विसाल नहीं सुनी, ये मेरी कज़ा का पयाम है। बचे किस तरह से मरीज़े गम, ना तुम आ सको ना बुला सको। यही हालतें हैं तो देखना कोई दम में किस्सा तमाम है। पसे दिल हजारों तड़प गए, जो सिसक रहे थे वो मर गए। उठे फित्रे हश्र बपा हुआ, ये अजीब तर्ज खराम है। अजब आशिकों की नमाज है, नया बैदम इनका न्याज है कि कयाम है ना कूर है, ना तो सजदा है ना सलाम है।